Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज डेट 6 जुलाई 2020 और हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण। Dear friends, अभी टाइम हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ तब हो रहा है 9:22 मिस 9:22 मंडे 6 जुलाई। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं। कल थोड़ा सा मेरा जो शेड्यूल था और जो सोने का रात्रि को किसी काम के कारण काफ़ी लेट हो गया। कुछ काम चल रहा था ऑनलाइन सारा, वीडियोस बनाने के चक्कर में। स्टडी आईएएस पर एक मैपिंग का नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हो और यहाँ पर भी हम उसे कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन में, 2-4 दिन में जस्ट टाइम चाहिए मुझे, ताकि ऑनलाइन ही दैनिक जागरण एंड ऑनलाइन ही मैपिंग की क्लासेज। और मेरा जो प्लान है अब फ्यूचर में कि कंप्लीट जो यूपीएससी का सिलेबस है जिसमें जियोग्राफी हो, एनवायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सभी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा जो कंप्लीट कोर्स आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर मिल जाए एक जगह, ये मेरा प्लान है। और उसके लिए हम लगातार एक दिन में 8-10 घंटे क्लासेज करेंगे, लाइव क्लासेज, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फास्टली हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे। जैसे लक्ष्मीकांत करेंगे, उसमें पॉलिटी की अगर बात करें तो कंप्लीट लक्ष्मीकांत, जिसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को, जियोग्राफी में पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन आधार पर हम उसको कवर करेंगे। साथ में जो एनवायरमेंट है उसके भी जितने भी टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को कवर करेंगे यहाँ पर। जो स्टैटिक्स पार्ट है, जैसे हमारा जो करंट अफेयर्स है वो तो दैनिक जागरण के द्वारा हो रहा है, एंड दैनिक जागरण के अलावा आने वाले समय में करंट अफेयर्स के लिए हम यहाँ पर विजन की जो मैगजीन्स आती है उनको भी यहाँ पर कवर करेंगे डेली बेसिस पर। जैसे किसी मंथ की आई तो डेली कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर लेंगे। तो ऐसे करके दैनिक जागरण एंड जो विजन आईएएस की जो करंट अफेयर्स डेली मंथली आती है उसको करके यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स टोटली कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा जो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनका स्टैटिक पार्ट है, जिसमें जो मेन बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम है, इन सभी को जनरल वे में नहीं, काफी अच्छे अलग वे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपको नया इनोवेटिव वे में आपको कुछ नया मिले। डियर फ्रेंड्स, इसी कारण थोड़ा सा क्या हो गए, आज लेट हो गए। और एक बार जब 12 बज जाता है, मीन्स दिन के 12 बज जाते हैं, रात में थोड़ा लेट सोए, मैं लगभग 3 बजे सोया माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद अगेन 3 बजे सोने के बाद 5 बजे वापस उठना पड़ा, क्योंकि दैनिक जागरण द हिंदू का एनालिसिस रहता है। उसके बाद मैपिंग की क्लासेज स्टार्ट किया। कहां पर की है, स्टडी आईएएस पर। वहां पर आप देख सकते हो, आज नॉर्थ अमेरिका का मैंने रखा है, एक अलग से चैनल है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर आप जाकर देख सकते हो इसको, स्टडी आईएएस। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि आप वहां पर अगर किसी को मैपिंग की क्लासेज करनी है अभी से ही, तो आप वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हो लाइव क्लासेज में। स्टडी आईएएस करके है माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईएएस, STUDY स्टडी आईएएस। वहां पर द हिंदू का एनालिसिस होता है मॉर्निंग में 7:30 एंड 10 बजे आज क्लास थी, लेकिन आगे 11 बजे से रखेंगे। 11 बजे से क्लास रहेगी किसकी, मैपिंग की। तो आज हमने नॉर्थ अमेरिका कवर किया वहां पर। कल जो क्लास होगी उसमें हम साउथ अमेरिका कवर करेंगे, और वो ही सेम क्लासेज हम इसी प्लेटफॉर्म पर भी लेकर आएंगे धीरे धीरे, जहां पूरा मैपिंग और पूरा जो यूपीएससी का एक सिलेबस है वो अच्छे तरीके से हो पाए। तो उसी कारण काफी लेट हो गए, और उसी कारण जब एक बार 12 बज जाता है तो जो और शेड्यूल है मेरा खुद का पढ़ने का, वो पूरा इतना बिजी शेड्यूल है कि अब जाकर, क्योंकि पूरा डिस्कशंस दूसरे फ्रेंड्स के साथ काफी टाइट शेड्यूल है और उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन अगर ब्रेक होता है तो पूरा जो बना हुआ शेड्यूल है वो पूरा बिगड़ जाता है एंड एक दिन पीछे चले जाते हैं। तो उस शेड्यूल के कारण अब जाकर मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि गैप करना अच्छी बात नहीं है। सो आगे आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि 12 बजे से पहले ये अपलोड हो जाए। एंड मेरा कोशिश ये है कि 2-3 दिन जैसे ही लगे, मेरे पास सारे इक्विपमेंट जो हैं, टेक्निकल सभी जो चीजें मैंने पूरी यहाँ पर कर ली है। केवल कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको सोल्व करना है। बाकी हम लाइव क्लासेज अब स्टार्ट
करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। उसमें लाइव में थोड़ा इजी होता है, आप इंटरेक्ट करते हो, कुछ भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझे डायरेक्टली, तो वो थोड़ा सा इजी होगा। तो उसी के ऊपर अब काम करेंगे, हम उसी के ऊपर काम करेंगे और आपके लिए जो भी यहाँ पर मेरे से जुड़े हुए हैं उनको उनका लाइफ में कुछ बेहतर हो, कुछ अलग से एक जो मोटिवेशन है वो मिले। जब क्या होता है कि जब हमको सब्जेक्ट्स को लेकर कमांड होती है, डेली हम कुछ नया सीखते हैं, तो हमें अपने आप मोटिवेशन स्टार्ट होता है अंदर, और फिर धीरे धीरे कोई भी एग्जामों में सिंपल लगने लगती है। और जिस दिन हमें कोई एग्जाम सिंपल लगने लगी, जब कोई सब्जेक्ट हमें सिंपल लगने लगा, तो फिर हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को कवर कर सकते हैं एंड क्लियर कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर फर्स्ट नंबर जो है हमारा, पेज नंबर फर्स्ट, यहां पर हमारे लिए माय डियर फ्रेंड्स कोई काम की न्यूज नहीं है, केवल एक छोटा सा काम का न्यूज अगर हम देखें यहां पर, तो टिड्डी को लेकर, यहां पर टिड्डी को लेकर देश में हाई अलर्ट, ये थोड़ा सा काम का न्यूज हो सकता है, इससे ज्यादा हमारे लिए कोई काम का न्यूज नहीं माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर इससे ज्यादा किसी काम का न्यूज नहीं है। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि टिड्डी दल का जो ये हमला हुआ है, टिड्डी दल का हमला हुआ है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये हम देखेंगे भी कि टिड्डियां कहां से स्टार्ट होती है और कैसे कैसे इंडिया में आती है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये आगे बढ़ती है एंड सऊदी अरेबिया, यमन से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान और इंडिया में दायर हो जाती है। तो ये टिड्डी को लेकर क्या प्रॉब्लम है, इसमें सिर्फ आप क्या याद रखोगे कि कहां से स्टार्ट होती है। अगर इसको देखें, मैं आपको बताऊं, अगर इसको हम देखें माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर एक आपके लिए मैं जल्दी से निकाल देता हूं, जो एक सिंपल है कि रूट ऑफ ग्रासहोपर्स, यस, रूट ऑफ ग्रासहोपर इन इंडिया। तो यहां से क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको हम देखेंगे। यहां पर देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि क्या कहां से ये जो पूरा आता है। तो अगर यहां पर देखूं मैं डायरेक्टली आपके लिए, यहां पर खोले हम इसको, यहां पर इसको खोले, तो डियर फ्रेंड्स इसको समझना, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से वाई इंडिया एंड पाकिस्तान। यहां पर समझना क्या पूरा मामला है। यहां पर अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरा कंप्लीट कि अगर हम इसको देखें माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर अगर देखें तो यहां पर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहां पर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आई होप यहां पर नहीं हो पाएगा, तो इसको यहीं ले चलते हैं, डोंट वरी। यस, इसको समझना माय डियर फ्रेंड्स, यहां क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां से जो अफ्रीकन पार्ट है, अफ्रीका का जो पार्ट है यहां पर अफ्रीका का, यहां पर अफ्रीका में यहां पर क्या है, सोमालिया, यहां पर सोमालिया, यहां पर जिबूती, ये सारा जो है इथोपिया एंड इरिट्रिया यहां पर। तो यहां से ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहां से टिड्डियां स्टार्ट होती है ग्रासहोपर, और ये दाखिल कहां होती है, यहां पर यमन में, मींस यमन में, और यहां पर कौन सा है, यमन। तो यमन में दाखिल होने के बाद यहां पर है ओमान, और यहां पर यूएई एंड यहां पर पूरा सऊदी अरब। यहां से ये पूरा रूट है इनका, और कहां पर एंटर होती है, ईरान में, ईरान से एंटर होती हुई पाकिस्तान में एंड अफगानिस्तान वाला ये रास्ता, और यहां से बाड़मेर एंड जैसलमेर। तो ये जो पूरी टिड्डियां हैं, इसको बोलते हैं राम जी का घोड़ा गांव की भाषा में, एंड जनरल लैंग्वेज में इसमें बोलते हैं ग्रासहोपर इंग्लिश के लैंग्वेज में। ये क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, आपने बारिश के समय देखा होगा कि काफी मात्रा में निकलती है, तो ये बारिश के समय जो आती है, बारिश से पहले की कहां पर, बारिश के समय में इनमें प्रजनन होगा, तो बारिश में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। तो ये उससे पहले क्या होती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से चलकर बारिश से पहले हमारे पूरा जो एरिया है बाड़मेर जैसलमेर, उस समय वहां पर आ जाती है। अगर कोई फसलें वहां पर उगा रखी है उस समय बारिश आने से पहले, तो पूरी फसलों को चौपट कर देती है, और बारिश के समय इनमें प्रजनन होगा, और बारिश के समय काफी मात्रा में इनकी क्या होती है, मींस नंबर्स काफी मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना कि जो ग्रासहोपर है वो कहां से स्टार्ट होते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यमन, सऊदी अरेबिया, और वहां से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले रास्ते से होते हुए इंडिया में एंटर कर जाते हैं। और इस बार इंडिया में यहां पर वेस्टर्न पार्ट तक पूरा
यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट तक इन्होंने कवर कर लिया था, यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा यहाँ तक पहुंच गया। मींस इस बार जो टिड्डी दल है उसका जो प्रसार है वो काफी मात्रा में रहा। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि कहां से आती है, बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना। साथ में एक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूरी फसल क्या हो जाती है, पूरी खराब हो जाती है। एक रात में ही पूरी फसल को खा पी के ये कई खेतों को, बहुत सारे लंबे हेक्टेयर्स में ये पूरी खेतों में खाकर फसल को एक रात में क्या कर देती है, खत्म कर देती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कहा भी गया है, देखो अगर आप देखोगे यहां पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या बातें याद रखनी है आपको कि पाकिस्तान सीमा से टिड्डियों का नया दल का हमला होने लगा है। तो पाकिस्तान से एंटर की है, आ कहां से रही है और इसकी निगरानी कौन रख रहा है, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटरनेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन के अंतर्गत काम करता है माय डियर फ्रेंड्स, यूएन के अंतर्गत। और इटली में इसका क्या है, कार्यालय, इटली में इसका कार्यालय। तो इतना सा थोड़ा सा याद रखना कि यूएन का ये क्या है, यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है एफएओ, एंड इसका जो कार्यालय है वो कहां पर है, हेडक्वार्टर ट्रिस्टली, इटली। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अभी इस बार देखिए तो प्रभावित जो राज्य थे उसमें एमपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार, यहां तक इस बार प्रभावित रहे जिले। यहां पर मींस इनसे संबंधित, इन राज्यों से संबंधित जो जिले हैं वो पूरी तरह प्रभावित रहे हैं। और राजस्थान तो बुरी तरह प्रभावित रहा है किससे, टिड्डियों से इस बार। इसके अनुसार क्या है कि इस मौसम में पाकिस्तानी सीमा के भीतर टिड्डियों का नया दल तैयार हो गया है और यह दल लगातार पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मींस एक तरह से जो एफएओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि नया टिड्डी दल अब आ सकता है। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी राज्यों की ओर झुंड निकला गया था, उनके अंडों से टिड्डियों का नया झुंड तैयार हो गया। जो पहले टिड्डियां आई थी उनके अंडों से अब नई टिड्डियां बन रही है और पूर्वी हवाओं के झोंके से टिड्डियों का झुंड फिर उत्तरी राज्यों में प्रवाह जो तबाह मचाने के लिए तैयार हो गया और पहुंच गया। हमने ये भी देखा था माय डियर फ्रेंड्स की अलर्ट सूडान, इथियोपिया, जो अपने हमने देखा दक्षिणी सूडान और सोमालिया के लिए भी जारी किया गया है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश है वहां पर भी इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, वहां पर भी इसके द्वारा इन्फेस्टेशन किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार कई लाख हेक्टेयर जमीनों में उनका सफाया कर दिया गया। मींस जो छिड़काव है, जो केमिकल का छिड़काव वो किया जा रहा है और लगभग हमने 60 कंट्रोल टीमें बनाई है और लगभग 200 से अधिक केंद्र के अफसरों की तैनाती की है, क्योंकि ये मामला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। फूड सिक्योरिटी को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरी फसल बर्बाद हो सकती है किसी पर्टिकुलर राज्य की। तो ये किसानों के लिए क्या है, थोड़ा सा टेंशन वाला विषय है। तो इसका जो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए कि हमने हाई अलर्ट क्या कर रखा है, हाई अलर्ट हमने कैमरा यूज कर रखे हैं, स्पेशली ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिससे पता कर रहे हैं कि कहां से इनका झुंड चल रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के अलावा एफएओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये टाइम पर मॉनिटरिंग करती रहती है और देशों को हाई अलर्ट करती रहती है कि कहां पर टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। एंड केमिकल का, पेस्टिसाइड का छिड़काव, पेस्टिसाइड का अगर छिड़काव करते हैं तो उससे भी मारी जाती है माय डियर फ्रेंड्स। और साथ में तेजी से आवाज की जाती है, थालियां वगैरह बजाई जाती है, जिससे भी कंपन जब होता है तो ये वहां से भाग जाती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज। तो डियर फ्रेंड्स अगेन हम चलते हैं पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर अगर हम यहां देखें तो पेज नंबर 2 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट संबंधित है। पेज नंबर 3 पर भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। नो नीड टू रीड। अगेन यहां पर चलते हैं, यहां पर चले तो उपराष्ट्रपति साहब ने एक स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। तो जब से हमने 59 ऐप पर बैन किया है, किसके, चाइना के, तब से हमने हमारे यहाँ पर हमारे खुद के, आपको 2-3 दिन पहले भी मैंने बताया था कि जब टिकटॉक यहाँ चलता था ऐप, उसकी जगह अब चिंगारी ऐप आ गया है और मैंने खुद ने उसको डाउनलोड करके देखा कि वो किस तरह काम करता है। मैंने टिकटॉक का कोई जो ऐप था उसको कभी डाउनलोड नहीं किया, ना ही मुझे कभी देखा। हाँ, उससे संबंधित वीडियोज में देखता था कि क्या क्या होता है, लेकिन मैंने पहली बार ये देखा कि क्या उसी टाइप की वीडियो जिसमें बनते हैं, किसमें, चिंगारी ऐप में, तो उसको मैंने देखा तो वहां पर वैसे ही वीडियोज आपको मिलते हैं जिस टाइप से टिकटॉक में थे, क्वालिटी वैसी ही है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो तो आप रेफर कर सकते हो किसी
चिंगारी ऐप जो टिकटॉक की जगह स्वदेशी ऐप आया है, अगेन यहाँ पर जिस तरीके से हमारे ऐप एक अलग से एक ऐप बनाया है, इसका नाम है एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्स जो ऐप बनाया है उसका काम क्या है माय डियर फ्रेंड्स की यहाँ पर एलिमेंट्स लोग जो है उस पर लोग वैश्विक स्तर पर जुड़ सकेंगे एक दूसरे से और स्थानीय स्तर पर खरीदारी इसके द्वारा कर सकेंगे। और डाटा का जो डाटा है यूजर्स का वो भी इंडिया में स्टोर किया जाएगा और यूजर की सहमति के बिना किसी भी तीसरे पक्ष को डाटा का शेयर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ऐप में मुफ्त में ऑडियो एंड वीडियो कॉल के साथ निजी चैट की सुविधा भी उपलब्ध है। सो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसको भी मैं टेस्ट करूंगा, आज देखता हूं कैसा ये काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। एलिमेंट्स ऐप क्योंकि यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको कोई लिखने का काम आएगा स्पेशली टेक्नोलॉजी पर कि कैसे इंडिया टेक्नोलॉजी पर निर्भर बने, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट में एलिमेंट्स चिंगारी ऐप लॉन्च किया गया जिसके द्वारा हमने स्वदेशी ऐप को बढ़ावा दिया। तो आपके पास कम से कम एग्जांपल रहना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, लिखने के लिए आपके पास एग्जांपल रहना चाहिए। चलते हैं अब यहाँ पर पेज नंबर 4 पर कोरोना की चुनौती। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, काफी दिनों से हम लगातार इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो न्यूज है, अब विज्ञान मंत्रालय जो साइंस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है उसने कहा है कि मध्य अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगी। तो हमें पता था माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि जो यहाँ पर भारत बायोटेक है उसके द्वारा और हमारा जो मिनिस्ट्री है हेल्थ मिनिस्ट्री उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, एक वैक्सीन जो हम बना रहे हैं उसका नाम है कोवैक्सीन जो बना रहे हैं हम माय डियर फ्रेंड्स, कोवैक्सीन उसका CO VAXIN कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो बना रहे हैं उसका कहा जा रहा है कि वो वैक्सीन कब तक आ जाएगी हमारे यहाँ पर, वो वैक्सीन हमारे यहाँ पर 15 अगस्त तक आ जाएगी। लेकिन आप देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है अब देखते हैं कि आने वाले समय में वो कब तक आती है। हमने ह्यूमन ट्रायल मींस आदमी पर उन पर्टिकुलर जो वैक्सीन है उसके ट्रायल्स को क्या कर दिया, उस ट्रायल्स को हमने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया है। साथ में यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना कि वैक्सीन बनाने में भारत की क्षमता को लेकर लग रही अटकलों को दूर करते हुए तकनीकी मंत्रालय ने क्या कहा है कि भारत वैक्सीन निर्माण का प्रमुख केंद्र है और जो संयुक्त यूनिसेफ को जो आपूर्ति होती है वैक्सीन की उसमें भारत का योगदान लगभग 60% होता है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि भारत इस वैक्सीन को बना पाएगा कि नहीं टाइम पर। और साथ में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2 जुलाई को कहा था कि 15 अगस्त तक हम जो कोरोना वायरस है उसकी वैक्सीन को लॉन्च कर देंगे। तो ये आप याद रखना। साथ में जो भारत बायोटेक है उसने ह्यूमन ट्रायल के लिए अब स्टार्ट कर दिया है एंड उनसे 15 अगस्त तक यह काम पूरा करने के लिए कहा गया था। किसके द्वारा, ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। तो वैक्सीन पर इंडिया में भी काम चल रहा है। अब देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि फ्यूचर में क्या होता है। लेट्स कम तो यहां पर पुलवामा हमला दोहराने की साजिश फिर नाकाम। यहां पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जो यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो। आगे चलते हैं। ऑपरेशन विकास दुबे जिनके द्वारा 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी उनसे संबंधित यहां पर पूरा मामला है। यहां पर चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देसी पौधे ही बदलेंगे देश, कोई काम का नहीं है। यहां पर आप सभी जानते हो पौधा लगाना अच्छी बात है, तो मैं तो यही कहूंगा कि बारिश के समय पौधे लगाएं माय डियर फ्रेंड्स, पौधे लगाएं। आप चलते हैं यहां पर आत्मनिर्भर अभियान की कुंजी, दैट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक। सतर्कता बरतने से इनकार मींस कोरोना वायरस से संबंधित हमने कई बार डिस्कशन किया। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत। तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया था कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यहाँ क्या है कि जिस तरीके से हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, वस्तुओं का, तो हम बाहर के देशों से इंपोर्ट नहीं कर हमारे देश में ही हम क्या करें, तेजी से वस्तुओं का निर्माण करें। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है यहाँ पर कि हमने क्या किया है, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। हमने 59 जो ऐप है चाइना के उनको क्या कर दिया, बैन कर दिया है। तो हमें अब क्या करना चाहिए, हमारे खुद के ऐप हमें बनाने चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है पूरा मामला। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारा हमने स्टार्ट किया है कि चीन की जो हम क्या करते हैं, हमारे भारतीय आयात का लगभग 14% हम चीन से आयात करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे सबसे मेन रहते हैं, मींस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे जो मेन रहते हैं उनको हम कैसे कैसे कम करें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ देखें हम माय डियर फ्रेंड्स कि जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार है चाइना के साथ वो 100 अरब डॉलर का है और लगभग उसमें से 75 अरब डॉलर का हम आयात करते हैं, जिसके कारण हमें काफी मात्रा में व्यापार घाटा होता है। इसीलिए हमने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, अब हम खुद क्या करेंगे, हम खुद ऐसे उत्पाद, कुछ भी जो उत्पाद है उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम बढ़ेंगे। और भारत ने दुनिया को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उपलब्ध कराई है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है वो किसके लिए थी, वो मलेरिया के लिए थी, एंटी मलेरियल दवा। लेकिन ये पता चला कि इससे कोरोना वायरस भी ठीक हो सकता है, इसलिए वर्ल्ड को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा किसने उपलब्ध कराई, इंडिया ने। लेकिन जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उसके रिजल्ट्स उतने बेहतर नहीं निकले जितना सोचा गया था, इसलिए इतना अच्छा इसका रिजल्ट नहीं निकला। यहां पर वोकल फॉर लोकल, प्रधानमंत्री साहब ने, वोकल का मतलब क्या होता है, जो हमारे परंपरागत जो वस्तुएं हैं वोकल, उनके लिए हम बोले, उनका प्रसार करें, उनको फैलाएं पूरे वर्ल्ड में। फॉर लोकल, लोकल मीन्स हमारी लोकल जो वस्तुएं उनको हम पूरे वर्ल्ड पर फैलाएं माय डियर फ्रेंड्स, उनको पूरे वर्ल्ड में फैलाएं, यहां पर ये कहा जा रहा है। अगेन हम यहां पर चले, जो हमारी आज इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, मीन्स इस आर्टिकल में, वो हमारे लिए क्या है माय डियर फ्रेंड्स की चीनी कंपनियां कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के विचार को प्रसारित करने का काम करेगी आने वाले समय में। मीन्स चीनी जो मार्क्सवाद पूंजीवादी संरक्षण है और कम्युनिस्ट का ध्येय पूंजीवादी का खात्मा था, ये सब फालतू की बातें, इनका कोई रिलेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स एग्जाम्स को लेकर। यहां पर आप इस टाइप की लैंग्वेज नहीं लिख सकते। सो माय काइंडली रिक्वेस्ट टू यू शुड इम्बाइब समथिंग अबाउट रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर यूपीएससी पर्पज। तो वैसी आपको इम्बाइब करनी है कुछ थॉट्स जो आपके लिए यूपीएससी में काम आए, न कि इन न्यूज़पेपर्स में क्या लिखा हुआ है वो सभी थॉट्स पर आपको नहीं चलना है। यहां पर और हम बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स की इन्होंने जो अच्छी बात लिखी है वो क्या लिखी है यहां पर, कि जिस तरीके से हमने जो हमारा अंतरिक्ष अभियान था उसमें हमने क्रायोजेनिक इंजन था, इसरो ने उसको खुद बनाया तो हमने आत्मनिर्भर बने। इसको हम देखेंगे कि ये पूरा मामला क्या था माय डियर फ्रेंड्स, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगेन यहां पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया, आत्मनिर्भर भारत चला गया और 1967-8 में हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता क्या लाई, हम लेकर आए। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट है ये हमें कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान करेंगे। तो ये जो दो पॉइंट है इनके आधार पर मैं आपको डिस्कशन करूंगा कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं, कैसे हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब यहां पर चलते हैं, आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये अब आप समझ रहे होंगे कि ज्यादातर वस्तुओं को हम खुद ही इंडिया में पैदा करें, इंडिया में बनाएं और लोगों को प्रोवाइड करें, वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें हम मैक्सिमम जो वस्तुएं हैं वो हम इंडिया में प्रोडक्शन करें, इंडिया में जो इंपोर्ट है बाहर से उस इंपोर्ट को हम कम करें, एंड बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं उसको कम करें, एंड हम एक्सपोर्ट हम क्या करें, ज्यादा करें। तो ये जो अभियान है उसके बोलेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें हम वोकल फॉर लोकल मींस जो हमारी खुद की वस्तु है, वोकल का मतलब होता है बोलना, लोकल का मतलब जो हमारी घरेलू वस्तु है, मींस हमारी घरेलू वस्तुओं को हम बोल कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या घरेलू मार्केट पर इतना फेमस कर दें कि लोग उन्हीं का इस्तेमाल करें। तो ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान। और यहां पर दो एग्जाम्पल दिए गए कि कैसे हमारा जो क्या हुआ था, रसिया के साथ हमने एक समझौता किया था माय डियर फ्रेंड, जिसमें हमें वो क्या करता, अंतरिक्ष के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन देता। क्रायोजेनिक इंजन माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, आपने देखा होगा कि क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है। लेट्स जस्ट टेक वन शॉट, आपको दिखाता हूं मैं माय डियर फ्रेंड, डोंट वरी। यहां पर देखिए आप क्रायोजेनिक इंजन, तो क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है वो हम यहां पर देखते हैं। यहां पर डायरेक्टली GSLV को देख लेते हैं हमारे माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। यहां पर आपने इस टाइप की तस्वीरें देखी होगी माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप की तस्वीरें देखी होगी। जब भी प्लेन उड़ते हैं, जब भी सैटेलाइट्स उड़ते हैं यहां पर, तो इस टाइप की न्यूज आपने देखी होगी माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप की फोटोएं आपने देखी होगी, कई बार न्यूज में ऐसी फोटोएं आती रहती है। तो ये सब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ये सब क्या है,
कि क्रायोजेनिक इंजन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है माय डियर फ्रेंड कि इसमें क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, अगर हम इसे यूटिलाइज करते हैं तो इसमें फायदा क्या होता है, इसमें फायदा क्या होता है यहां पर कि यहां पर हमारा क्या रहता है, अंतरिक्ष यान जो रहता है उसको यहां पर रख दिया जाता है। मींस हमारा अंतरिक्ष का कोई भी पार्ट हो जिसको हमें या तो अंतरिक्ष में भेजना रहे या फिर हमें कक्षा में भेजना रहे, हमारा उपग्रह को यहां पर रख दिया जाता है। एंड इनमें यहां पर जो ये जो लगे हुए हैं यहां पर इनमें क्या भरा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, इनमें यहां पर फिक्स है कि जो जीएसएलवी है, जीएसएलवी, इसमें क्या होता है, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद क्रायोजेनिक। मींस पहले क्या होगा, इनमें सॉलिड फ्यूल भरा हुआ रहता है, फिर इसमें लिक्विड फ्यूल भरा रहता है, दोनों में सॉलिड सॉलिड। तो सॉलिड फ्यूल खत्म होने के बाद यहां पर लिक्विड फ्यूल भरा हुआ रहता है, उसके बाद क्रायोजेनिक जो इंजन रहता है उसमें क्या होता है कि लिक्विड H2 प्लस O2 मींस लगभग इनको 250 लगभग -250 डिग्री सेल्सियस पर क्या रखा जाता है, लिक्विड रूप में रखा जाता है। और इनमें क्या होती है कैपेसिटी कि जब इनको लिक्विड रूप में रखा जाता है और जब ये जलते हैं दोनों H2 एंड O2, अब ये मत समझना कि ये -250 पर कैसे जल पाएंगे, मींस यहां तो बर्फ बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन जो गैस रहती है माइनस लगभग 250 से जब ऊपर जाती है तभी जाकर वो लिक्विड में बनती है, लिक्विड में। तो उनको दबाकर प्रेशराइज करना तब जाकर वो लिक्विड में चेंज होती है और उसके लिए -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ता है और उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल रहता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए आपने देखा होगा कि काफी तेज गुब्बार उड़ते हैं जब भी यहां पर सैटेलाइट का लॉन्च होता है। तो H2 एंड O2 ये संबंधित, इसको एक जगह कंप्रेस करना, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, इसे बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। हमने रसिया के साथ एक करार किया था माय डियर फ्रेंड्स कि क्रायोजेनिक इंजन हमें रसिया से मिल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, आत्मनिर्भर भारत, वेयर हैज गॉन आत्मनिर्भर भारत। ओके, तो यहां पर देखते हैं, शायद चला गया। आत्मनिर्भर भारत में हमने बोला था, आत्मनिर्भर भारत में कि कैसे हमने दो क्षेत्रों में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की। तो आत्मनिर्भर भारत प्राप्त करना इंडिया के लिए कोई कठिन काम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप कभी भी एग्जाम में लिख सकते हो कि 1965 से लेकर 1967 का जो पार्ट था उसमें हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया, मींस हरित क्रांति के द्वारा हमने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स। पहले क्या होता था कि ये कहा जाता था कि शिप टू माउथ, मींस जब तक जहाज नहीं आएगा बाहर से तब तक हमारे माउथ में खाना नहीं जाता था। मींस जहाज का मतलब यहां यूएसए से है, यूएसए से जहाज आते थे और हमारे माउथ में खाना जाता था माय डियर फ्रेंड्स। तो पहले कहावत थी शिप टू माउथ इंडिया के लिए। लेकिन 1965 में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, जिसके द्वारा हमने क्या किया, हमारा जो उत्पादन था, खाद्यान्न उत्पादन, उसको हमने तेजी से बढ़ाया माय डियर फ्रेंड्स, तेजी से बढ़ाया। और उस उत्पादन को लेकर आप जब हम देखोगे तो हम खाद्यान्न उत्पादन में क्या हो चुके हैं, पूरी तरह हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए क्या किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो एक हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। दूसरा मैंने बोला क्रायोजेनिक इंजन में क्या था, हमने करार किया था किसके साथ, रसिया के साथ। लेकिन रसिया का क्या हुआ, 1991 में रसिया का जब विघटन हो गया 1992 में, तो रसिया का जो विघटन हुआ तो रसिया को अब इतना कैपेसिटी नहीं रहा कि जो क्रायोजेनिक इंजन तकनीक हमको दे दे। रसिया का मनोबल यहां पर टूट चुका था, इसलिए क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया गया रसिया के द्वारा माय डियर फ्रेंड्स। इंडिया ने क्या किया, खुद से क्रायोजेनिक इंजन बनाना स्टार्ट किया और आपने देखा होगा कि अब इंडिया क्रायोजेनिक इंजन में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है। हम अब GSLV Mark 3 उस क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा, अब ये क्रायोजेनिक का फायदा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी हमें कोई बड़े उपग्रह भेजने रहते हैं, संचार उपग्रह, तो उनका वजन 4000 किलो के बराबर रहता है। और उनको सामान्य जो हमारा पास PSLV था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट मींस ध्रुवीय, पोलर का मतलब यहां ध्रुवीय है, सैटेलाइट का मतलब उपग्रह, लॉन्च का मतलब प्रमोशन यान। तो कई लोग आप कमेंट बॉक्स में करते हो कि सर आप इंग्लिश वर्ड को थोड़ा हिंदी में बता दीजिए, तो यहां पर समझना ध्रुवीय उपग्रह है, प्रमोशन यान, और इसको बोलते हैं समस्थितिक सैटेलाइट्स में ध्रुवीय प्रमोशन यान। तो इसको समस्थितिक कक्षा बोलते हैं, जियो स्टेशनरी मींस समस्थितिक
मींस ये लगभग 36,000 किलोमीटर पर जो कक्षा रहती है उसको बोलते हैं जीटीओ। तो यहां पर जियो जीएसएलवी जो 36,000 किलोमीटर पर हमें लगभग 4,000 किलो का वेट भेजना है, तो उसके लिए हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन का होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हमने रशिया से जब हमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिले तो हमने क्रायोजेनिक इंजन कहां से कर लिए, खुद से बना लिए। तो यहाँ पर दो जगह हमें आत्मनिर्भरता मिल रही है। अगेन हम जब बोल रहे हैं कि ऐप के मामले में अब क्या है, मैंने बताया कि आपको चिंगारी ऐप एन एलिमेंट्स ऐप हम बना रहे हैं, 2 ऐप हमने मार्केट में उतारे हैं, उसके अलावा भी काफी ऐप है। उसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये 3 रिफॉर्म्स हमें करना पड़ेगा। साथ में मैंने पहले भी बताया था कई न्यूज में कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे संबंधित 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स उन जिसके आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होता है उनको भी हमको ध्यान देना चाहिए, जिसमें मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि चाहे बिजली हो, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो, या यहाँ पर बिजनेस करने स्टार्टिंग करना हो, या फिर टैक्स पे करना हो, इंटरनेशनल लेवल पर बॉर्डर के आसपास ट्रेड करना हो, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो, या फिर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी भी कंपनी के बीच में और लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, कितने आसानी से पास होते हैं और कितने आसानी से उनको फॉलो किया जाता है। किसी कंपनी को घाटा लगने में लॉस में जाने के बाद किस तरीके से उस कंपनी को बाहर निकाला जाता है, ये सभी कई वहां पर। लैंड जो यहां पर है मिस भूमि अधिग्रहण, तो भूमि अधिग्रहण में अब गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, लैंड बैंक बनाएगी। मींस जितनी भी गवर्नमेंट की बैंक है, मींस जितनी भी गवर्नमेंट की जमीन है उसको एक बैंक के थ्रू, मींस उसके लिए एक लैंड बैंक बनाया जाएगा। मींस जमीन की बैंक एक अलग से, जहां पर सब कुछ लेखा जोखा रहेगा कि कौन कौन सी जमीन खाली है, ताकि इजीली किसी कंपनी को आराम से जमीन चाहिए तो तेजी से जमीन मिल जाए। लेबर में क्या रिफॉर्म्स करेंगे कि काम के घंटे फिक्स किए जाएंगे, साथ में प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी कि किस हिसाब से कौन सा वर्क श्रमिक ज्यादा काम कर रहा है ताकि उस हिसाब से उसकी सैलरी हो। कैपिटल में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स की कैपिटल में जब तक सस्ता इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक सस्ता लोन नहीं मिलेगा लोगों को, तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। उसी के लिए गवर्नमेंट कई तरह के, जैसे अगर आप देखोगे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सभी उसके द्वारा स्टार्ट की गई इंडिया के द्वारा। मेक इन इंडिया, जिसमें कई तरह के जो सहज बनाए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां पर टैक्स की दरें कम है। तो ये सभी जो पार्ट है जो इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, अगेन यहां पर चलते हैं, अगेन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यस, यहां पर चीन की चालों का जवाब है दलाई लामा। तो दलाई लामा के लिए सिर्फ यहां कहा गया है केवल एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स कि दलाई लामा जो है उसको भारत रत्न देने की बात की जा रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि चीन के साथ हमारे संबंध जो है वो थोड़े खराब है। लेकिन अगर हम दलाई लामा को भारत रत्न देते हैं तो इससे चांस जो है खराब होने के हमारे वो ज्यादा संबंध बिगड़ सकते हैं। तो हमें इन्होंने तो लिख दिया दैट्स राइट, बट हम दलाई लामा को अगर इतना ही आसान होता भारत रत्न देना और अगर चाइना को पूरी तरह हटाने की बात होती या चाइना को दबाने की बात होती और ये इतना आसान काम होता तो अब तक इतना वेट नहीं करती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो राइटर्स का काम है लिखना, सो लिख दिया। लेकिन दलाई लामा कहीं ना कहीं एक अच्छी शख्सियत है, उनके जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी उनके आइडियाज हैं, उनको पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहिए, स्पेशली फ्रीडम को लेकर। सो दैट्स नाइस। आसान नहीं है कोरोना दवा का परीक्षण, तो कोई काम का नहीं है, जब आसान नहीं है तो क्यों बना रहे हैं। सो दीज द आर्टिकल्स, तो यहां पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब कोरोना वायरस की वैक्सीन बनकर आ जाएगी तो ये सभी हम पढ़ लेंगे। सो हारेगा वायरस जीतेगा विज्ञान, तो ये देखा जाएगा जब कोरोना वैक्सीन बनकर आएगी। सो नो नीड, यहां पर बस इतना सा याद रखना कि ट्रायल्स करते करते क्या ध्यान रखना जाना चाहिए, ट्रायल्स करते हुए क्या ध्यान रखना जाना चाहिए, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आकाशीय बिजली से बचाओ, यहां पर जो एक पॉइंट याद रखोगे माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है कि हाल ही में आकाशीय जो बिजली गिर रही है उसमें क्या होता है, जो यहां पर बादल रहते हैं, एक बादल दूसरा बादल, तो कई बार इनमें क्या होता है, एक में नेगेटिव चार्ज एक में पॉजिटिव चार्ज, जब ये आपस में बढ़ते हैं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या होता है घर्षण के द्वारा चार्ज होता है और तेजी से बिजली का क्या होता है उत्पादन। और इस बिजली के उत्पादन में बादलों में बिजली भरी हुई रहती है, बादलों में बिजली उत्पन्न होती है। बाद में क्या होता है, आपने देखा होगा कि बिजली जब भी उत्पन्न होती है तो उसको एक कंडक्टर चाहिए, मींस उसको प्रसारण के लिए कोई वस्तु चाहिए, और उसे ये वस्तु कहां मिलती है, या तो पेड़ मिलते हैं या फिर घर मिल जाते हैं या फिर पशु वगैरह मिल जाते हैं, जिसको भी स्पर्श करके वो जमीन में चली जाती है,
तो इसी कारण क्या होता है, कई बार जब कई कारण से लोगों की मृत्यु हो जाती है, और कई बार हमने देखा कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, बिजली प्राकृतिक आपदा है, और इसके द्वारा कई लोग मारे गए। किसमें? बिहार में। सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है कि इस पर्टिकुलर आपदा को गृह मंत्रालय की आपदाओं की अधिसूची में शामिल नहीं किया गया। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर इससे कोई लोग मारा जाता है तो उसको आपदा में शामिल नहीं होने के कारण जो भुगतान राशि वगैरह है, जितना भी उसको सहायता है, वो नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर एक ही आपका स्टैंड होना चाहिए, क्या कि जो आकाशीय बिजली गिरती है उसको भी गृह मंत्रालय की जो आपदा है, आपदा उसकी जो अधिसूची है उसमें शामिल करना चाहिए, और जो लोग इसके द्वारा मारे जाते हैं उनको क्या करना चाहिए? क्षतिपूर्ति राशि देनी चाहिए। साथ में क्या याद रखना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, कि हम एक अवेयरनेस, स्पेशली चेतावनी या अवेयरनेस हम फैलाएं ताकि लोग इससे बच के रहें। जनरली क्या होता है, जब बारिश होती है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारी आदत होती है कि हम किसी पेड़ के नीचे जाकर छुप जाते हैं, लेकिन हमें किसी पेड़ का सहारा नहीं लेना है। हमें किसी भी पेड़ का या कोई खंबा हो, इन सभी का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमें एक खुले मैदान में रहना चाहिए। खुले मैदान पर बिजली नहीं गिरती है, जबकि पेड़ वगैरह जो रहते हैं वहां के आसपास हमें दूर रहना चाहिए। तो ये आपके लिए जागरूकता, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि कहां पर उनको रहना चाहिए, कहां पर बिजली गिरने के आसार रहते हैं। अगेन यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 10, आयातित खाद्य तेलों से किसान और उपभोक्ताओं की बड़ी परेशानी। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इस बार यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा गया था माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वो कौन सी खाद्य वस्तु है जिस पर इंडिया सबसे ज्यादा पैसा देता है, मींस सबसे ज्यादा खर्च करता है, वो है खाद्य तेल। खाद्य तेल के मामले में क्या प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारी जरूरत का लगभग 60% जो खाद्य ऑयल है, 60% वो हम बाहर से मंगवाते हैं, बाहर के मार्केट से मंगवाते हैं। तो 60% जो हमारा खाद्यान्न आयात है, खाद्य तेलों का आयात है, वो हम कहां से मंगवाते हैं? बाहर से। और लगभग 50,000 करोड़ का सालाना जो राशि है वो इसको खरीदने के लिए जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर कहा है आयातित सस्ता ऑयल जो है, सरसों हो, सोयाबीन हो या नारियल का तेल हो, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर जो तेल की इंडस्ट्री है, जो तेल उगाने का जो किसानों को जो लाभ होता है वो इस कारण नहीं हो पाता। और किसान क्या है, तेजी से तेलों में जो बेहिसाब मिलाकर बेचा जा रहा है, खाद्य तेलों में मिलावट भी ज्यादा हो रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ में यहाँ पर 100% शुद्ध सरसों का तेल, यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, जिसके लिए उसमें राइस ब्राउन पाम ऑयल भी मिलाकर बेचा जा रहा है। ये सभी हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, कि हम सबसे ज्यादा जो खर्चा करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, इंपोर्ट में, वो सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं खाद्य तेलों पर। और हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट है सबसे, कि एक खाद्य तेल की नीति होनी चाहिए, ताकि हम बाहर से जो पैसा खर्च करते हैं, जितना तेल मंगवाकर, उसको हम धीरे धीरे कम करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए तिलहन की खेती को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दे भी रही है, एमएसपी भी काफी मात्रा में बढ़ाई है। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि जो सस्ता तेल आयात हो रहा है, जिसके कारण किसानों को उतना फायदा नहीं हो पाता, इसलिए किसान क्या करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते किसको, जो ऑयल क्रॉप है उनको उगाने में। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने देखा हुआ, क्योंकि हाल ही में जो खाद्य तेल है और खाद्य तेल वाली जो क्रॉप है, उन सभी को जो स्टॉक लिमिट थी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट मींस आवश्यक वस्तु अधिनियम, उससे बाहर कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्यादा तेल का क्या कर सकता है, स्टॉक कर सकता है। तेल वाली जो क्रॉप्स है, चाहे वो मूंगफली हो या फिर सोयाबीन हो, इन सभी का भी स्टॉक कर सकता है कितनी भी मात्रा में। जो स्टॉक लिमिट थी वो क्या हो गई, अब बंद हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर माय डियर फ्रेंड्स एक हमारे लिए काम की जो न्यूज है वो है यहाँ पर, एक आगे देखेंगे ईरान, यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन सी न्यूज हमारे काम की है माय डियर फ्रेंड्स। वो एक न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर कहीं गायब सी हो गई है, पेज नंबर 13, कोई काम की न्यूज नहीं है। पेज नंबर 14, कोई काम की न्यूज नहीं है। बट एक जो हमारे का, एक याद रखना कि दूधवा जो टाइगर रिजर्व है वो एमपी में है, बस इतना सा आप याद रखना कि दूधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, कौन सी प्रजाति मिली, कोई काम का नहीं है, वो आपके काम का नहीं है। एक मैं जो जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो है चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट मुझे दिख नहीं रहा, कहां पर चला गया, किस पेज पर। चाबहार पोर्ट से रिलेटेड एक न्यूज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हम डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसका हम डिस्कशन करेंगे। चाबहार पोर्ट, चाबहार, यस दैट्स इंपॉर्टेंट। छोटी सी न्यूज है, छुपी हुई है यहाँ पर छुपी हुई है। यहां पर देखना कि
CIS देशों तक कारोबार में चाबार पोर्ट बेहद मददगार। तो CIS, यहां पर CIS देश ईरान में रणनीतिक चाबार पोर्ट भारत को CIS देशों तक मिस, यहां पर जो सेंट्रल जो देश है, यहां पर मध्य एशिया के देश हो, उनको भी यहां तक पहुंचने में हमारे को क्या करेगी, हेल्प करेगी। और स्पेशली यहां पर जो देश हम देखेंगे कौन कौन से देश है CIS में, जिनको CIS का फुल फॉर्म बोले तो कॉमनवेल्थ एंड डिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये हम देखेंगे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है चाबार पोर्ट कहां है, ये हम देखेंगे। और यहां पर जो CIS कॉमनवेल्थ एंड इंडिपेंडेंट देश, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, ये सभी देश मिस मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, मिस मिडिल एशिया के जो देश हैं, इसमें वो भी शामिल है। तो यहां पर क्या था माय डियर फ्रेंड्स, चाबार पोर्ट में अब लोडिंग अनलोडिंग का काम स्टार्ट हो गया। सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारे यहां पर ये लास्ट पॉइंट है हमारा, आज ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है मिस न्यूज का, उसके बाद हमारी न्यूज क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो यहां पर चलते हैं पूरा मामला क्या है। डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किया था कि जिस तरीके से यहां पर चाइना ने क्या किया था, चाइना यहां से क्या किया है, चाइना ने अपने सिंजियांग प्रांत से यहां पर POK से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट बना दिया। मींस यहां पर जो अरब सागर है, अरेबियन सी है, वहां पर एक तरह से स्थिति को मजबूत कर दिया। इससे क्या होगा, चाइना का ग्वादर पोर्ट से कहां, पूरे चाहे अफ्रीका कंट्री हो, यहां से यूरोप जाना हो मेडिटेरियन सी के द्वारा, या पर यहां पर मध्य एशिया में जाना हो, यहां पर इसने पूरी तरह कैप्चर कर लिया था ग्वादर पोर्ट के द्वारा। इंडिया ने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया ने क्या किया, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया कि यहां पर मुंबई से अब क्या कर सकते हैं हम, मुंबई से अब डायरेक्टली हमने भी एक पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं यहां पर, चाबार पोर्ट। कहां पर, ईरान में हम चाबार पोर्ट बना रहे हैं, जिसके द्वारा अब हम अफगानिस्तान के काबुल में पहुंच सकते हैं। यहां से हम मध्य एशिया के जो देश है, यहां पर मध्य एशिया के देश, जिसमें हमने बोला CIS के देश, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वहां पर, या फिर हमारा यहां पर अरेबियन देश हो, या फिर हमारे यहां पर कौन से देश हो, अफ्रीका के देश, और यहीं से हमारा जाना हो कहां पर, यूरोपियन कंट्रीज में। तो इन सभी के यूरोपियन कंट्रीज में हम इसके द्वारा जा सकते हैं। तो चाबार पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। पहले जब हमें अफगानिस्तान में जाना रहता था माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ गुजरात अटारी बॉर्डर से हमें पास क्रॉस करना रहता था अफगानिस्तान को। लेकिन यही यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया 2017 में कि चाबार पोर्ट बनने का इंडिया को क्या फायदा हो गया, तो सीधा सा आंसर था कि जिस तरीके से हम पहले पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में जाते थे, अब हमें उस रूट को फॉलो करने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्टली हमारी पहुंच कहां हो गई, ईरान से होते हुए कहां, अब अफगानिस्तान में पहुंच सकते हैं। और अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान है, और तालिबान जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं उनको प्रशिक्षण देता है, और यहाँ पर अलकायदा और सभी के साथ मिलकर पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर कश्मीर में उसको बढ़ावा देती है ताकि अलगाववाद को बढ़ावा दे। तो जब अफगानिस्तान हमारा शांत होगा, अफगानिस्तान में अगर शांति आएगी, वहां पर डेवलपमेंट होगा, तो क्या होगा, ये जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं कहां पर, हमारे स्पेशली जो जम्मू कश्मीर में फैलाई जाती है पाकिस्तान के द्वारा एक एजेंडा के तहत, उसको क्या किया जाएगा, धीरे धीरे काउंटर किया जाएगा। सो चाबहार पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज कंसर्न अबाउट एक्सट्रीमिस्ट एंड सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर में जितने भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज या फिर जितने भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज चलती है, अलगाववादी नीतियां, उनको काउंटर करने के लिए हमारा डेवलपमेंट जो है अफगानिस्तान का, वो करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जो चाबहार पोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी इसका काम अभी चल तो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी जिस तेजी से इसका काम होना चाहिए था वो रुका हुआ है, क्योंकि ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। किसने यूएसए ने। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, या इसे ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान के साथ जो ईरान न्यूक्लियर डील थी, ईरान न्यूक्लियर डील ये भी बोला जाता है। इससे क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब बाहर हो गए थे इस डील से, और ईरान के ऊपर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसी कारण हमारा जो चाबहार पोर्ट है इसका भी निर्माण कार्य थोड़ा रुक गया। तो ये सभी न्यूज थी माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी न्यूज थी जिनका हमने डिस्कशन किया। तो आई होप आपको समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी अपने फ्रेंड्स को जितना ज्यादा शेयर कर सको पॉसिबल, तो ये थोड़ी सी कोशिश करना माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो उनको लाइक जरूर करें। अगर आपको नहीं पसंद आते हैं तो
आप डिसलाइक करो, साथ में मुझे कारण भी बता दो नीचे कि सर आपको ये सुधार करना चाहिए, ताकि उनमें और सुधार करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन उसके साथ कम से कम एक कमेंट लिख दो कि सर प्लीज रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सुधार करो। उसके साथ धीरे धीरे हम, और आगे मेरा क्या प्लान है माय डियर फ्रेंड्स, कि पूरा जो यूपीएससी का कोर्स है पूरा लॉन्च करने की मेरी यहाँ पर लाइव क्लासेज पूरा कंप्लीट, जिसको एक बेहतर तरीके से बुक्स को बहुत बेहतर तरीके से और इस तरह से लिखते हुए समझाते हुए, मेरा काम फॉर्मेलिटी करना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो उस तरीके से हम चलेंगे जिस तरीके से बेहतर हो, सभी को बेहतर एक कंटेंट मिले, तब जाकर हमारा काम होगा। यहाँ पर पैसा कमाना यहाँ पर मेन मोटो नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर है अच्छा कंटेंट देना, और ये पैसे कमाने के लिए मैंने ये चैनल वगैरह नहीं खोला है। सो हमारा यहाँ मेन काम रहेगा क्या, कि कैसे भी कैसे हम यहाँ पर बेहतर एक जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करें, और इसके लिए हम बेहतर जो टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, साथ में कैसे न कैसे बेहतर तरीके से नए लेक्चर्स लाइव क्लासेज वो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। और आई होप शायद 2-3 दिन और लगेंगे मैक्सिमम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में। उसके बाद लाइव क्लासेज बिल्कुल फंटास्टिक वे में चलेगी, ताकि प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सको, और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो जाओगे तो फिर क्या होगा, हमारे में बीच में इंटरेक्शन होगा और कोई भी प्रॉब्लम्स होगी वो सब सोल्व होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आइडिया है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। और जो लेट हो गया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो डियर फ्रेंड्स, एंजॉय करिए और खुश रहिए, हमेशा मस्त रहकर पढ़ाई करो। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।